नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। पिता की मौत के बाद हमारे घर की दुनिया जैसे वीरान हो गई। मैं बहुत छोटा था लेकिन इतना समझता था कि अब सब कुछ बदल गया है। घर का हर कोना गरीबी और भूख से सिहराता था। माँ जो कभी पिता के साथ मिलकर घर चलाती थी, अब अक्सर बाहर रहती थी। शुरुआत में मुझे लगता था कि माँ कहीं काम करने जाती है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा उनकी दिनचर्या कुछ अलग थी। अंधेरे में चुपचाप बिना किसी को बताए वह घर से बाहर जाती और अक्सर गांव के कोठों या वीरान जगहों पर चली जाती। मुझे समझ नहीं आता था कि माँ क्या कर रही है। मेरी छोटी समझ में बस इतना था कि माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। धीरे धीरे मेरे मन में ये उनके लिए नफरत बढ़ने लगी। मैं सोचने लगा, ये औरत हमारी गरीबी और कष्ट के लिए जिम्मेदार है। शायद उसने अपना सम्मान बेचकर कुछ कमाया है। क्या माँ ने हमारे लिए और कभी कुछ सोचा? हर दिन मैं उनके हर कदम पर नजर रखता। कभी कभी मैं छुपकर देखता कि माँ गांव के सबसे गरीब परिवार को खाना देती, उनकी मदद करती तो मुझे गुस्सा आता। हमारे पास रोटी भी नहीं और ये दूसरों के लिए इतना कर रही हैं। लेकिन माँ ने कभी मुझे डांटा नहीं, सिर्फ मुस्कुराते मुझे देखती और कुछ नहीं कहती। मुझे उस मुस्कान में कुछ अजीब सा लगता, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। माँ का हर कदम मुझे अजीब लगता। कभी वह गांव के कोने में कुछ घुमक्कड़ बच्चों को खिलाती, कभी किसी घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करती। मैं चुप कर देखता और हर बार गुस्से में भर जाता। एक दिन मैंने देखा कि माँ ने खुद को भोजन की जगह गांव के एक भूखे आदमी को खाना दिया। मेरे दिल में सवाल उठे, माँ हमारे लिए क्यों नहीं सोचती? लेकिन उसने केवल मुझे देखा और धीरे से कहा, बेटा, असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। मैं उस समय उसकी बात को समझ नहीं पाया, लेकिन मेरी नफरत और गुस्सा रोज बढ़ता गया। माँ अक्सर गांव के पुराने कुएं, वीरान मकानों और रास्तों से गुजरती हुए थकी हुई नहीं दिखती थी, बल्कि उनके कदमों में एक अजीब सी शक्ति और उद्देश्य झलकता था। कभी कभी मैं उनके पीछे झुककर जाता और देखता कि वे लोगों की मदद कर रही हैं, कभी बच्चों को खाना बांट रही हैं, कभी किसी बीमार की देखभाल कर रही हैं। माँ और मेरे बीच की दूरी हर दिन बढ़ती गई। मैं अपने मन में अक्सर सोचता, ये माँ क्यों हमें छोड़कर अजनबियों के लिए इतना कुछ कर रही है। कभी कभी मैं खुद को कोसता, मैं रोता, अपने कमरे में अकेला बैठकर माँ की हरकतों के बारे में सोचता। मुझे गुस्सा आता, नफरत बढ़ती, लेकिन माँ ने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं गलत हूँ। वे हमेशा चुपचाप अपना काम करती रही। हर रात में खिड़की से देखता कि माँ कहाँ जा रही है। कभी कभी वह गाँव के एक वीरान कोने में पहुँच जाती, जहाँ घायल सैनिक या भूखे लोग बैठे होते। मैं देखता कि वह अपने हाथों से छोटे छोटे थैले खोलकर उनके लिए खाना, पानी, दवाई निकालती। मैंने कई बार अपने मन में ठान लिया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं ये सब माँ को सबक सिखाऊंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि उसे ये रहस्य में काम कितने गलत है। मेरे दिल में गुस्सा हर दिन बढ़ता गया। मैं उसे गलत समझ रहा। कभी कभी मैं सोता नहीं, बस माँ की हरकतों के बारे में सोचता और गुस्से में चिल्लाता। लेकिन माँ का धैर्य टूटा था, अटूट था। वह कभी मुझे नहीं डांटती थी, वह सिर्फ मुस्कुराती, अपने काम में जुटती रहती। उस मुस्कान के पीछे छिपा सारा बलिदान मुझे उस समय समझ में नहीं आया। रात होती, माँ अक्सर घर से निकल जाती। मैं खिड़की से देखता, उनके कदम धीमे लेकिन निश्चल और सच्चाई से भरे हुए। मैं कभी समझ नहीं पाया कि माँ रात के अंधेरे में कहाँ जाती है। एक रात मैंने देखा कि वे गांव के एक वीरान कोने में पहुंच गई। वहाँ कुछ सैनिक घायल पड़े थे। मेरी आंखों के सामने माँ ने अपनी थाली से खाना निकाला और उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, ये क्या है, हमारी रोटी भी नहीं और ये दूसरों के लिए खाना बांट रही है। माँ ने मेरे गुस्से को जानकर कुछ नहीं कहा, बस उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। मैं समझ नहीं पाया कि उस मुस्कान के पीछे क्या रहस्य था। दिन बीतते गए, माँ का बलिदान हर दिन बढ़ता गया। वे कभी थकती नहीं, कभी हिम्मत हारती नहीं। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि हमारी माँ कुछ अलग है। एक दिन मैंने देखा कि माँ ने अपने हाथों की चोटों और थकावटों के बावजूद गाँव के घायल सैनिक की मदद की। मेरी आंखों में गुस्से के आंसू नहीं थे। मैंने सोचा, मैं इसे कैसे समझाऊं, ये तो पूरी तरह पागल है, अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं करती। लेकिन माँ की हरकतों के पीछे एक अलग दुनिया छिपी थी, एक दुनिया जिसमें दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म था। माँ ने कभी अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाला। उनकी सारी ऊर्जा, सारी ताकत दूसरों की भलाई में लगती। उनके बाल झड़ते, हाथ कट जाते, पर उन्होंने कभी अपनी तकलीफ को प्राथमिकता नहीं दी। फिर एक दिन ऐसा है कि जिसने पूरी दुनिया बदल दी। माँ अचानक हादसे का शिकार हो गई। अस्पताल ले जाने के बावजूद उनकी सांसें धीरे धीरे थम गई। मैं उनके बिस्तर के पास खड़ा था। उस समय मेरे दिल में गुस्से की इतनी आग थी। मैंने सोचा, मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, इसे कूड़े में फेंक दूंगा। लेकिन उसी समय घर में कुछ अजनबी लोग आए।
वे आर्मी के जवान थे। उन्होंने सलाम ठोका और मेरी तरफ देखकर कहा, ये औरत हमारे लिए माँ से भी बढ़कर थी। जब हम सरहद पर भूखे रहते थे, ये हमें खाना खिलाती थी। जब हम घायल होते थे, हमारी चरम पट्टी करती थी। उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की, हमारी रक्षा की। मेरी आंखें फटी रह गई। मेरी माँ, जिसे मैं नफरत और गुस्से की नजर से देखता, असल में देश की माँ थी। आर्मी वाले घर आने लगे और माँ के बारे में अपनी यादें साझा करने लगी। उन्होंने बताया कि जब वे सरहद पर तैनात होते, भूखे और थके हुए, जब माँ उनके लिए खाना लेकर जाती, तब कोई घायल होता तो उसकी मरहम पट्टी करती। कभी कभी अपनी जान की परवाह किए बिना वे हमारे सैनिकों की मदद करती। उनकी बातें सुनकर मेरा कलेजा फट जाता। मैं रोने लगा। मेरी आंखों के सामने माँ की तस्वीर बदल गई। जो औरत मुझे हमेशा गुस्सा दिलाती थी, वो असल में दूसरों की जिंदगी बचा रही थी। मैंने माँ के जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश की। मुझे पता चला कि माँ के हर दिन अपने जीवन का बलिदान दिया। हर दिन हमारे और दूसरों के जीवन के लिए उन्होंने अपने आराम, सम्मान और खुशी को त्यागा। मैं समझ गया कि माँ का हर कदम सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए था जिनकी मदद की जरूरत थी। मैंने मनी मन माँ से माफ़ी मांगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। माँ की याद मुझे रोज़ तड़पाती। मैं हर दिन उनके लिए सबक याद करता, सच्चाई, बलिदान और निस्वार्थ सेवा। मैं समझ गया कि माँ की हर प्रक्रिया हमारे जीवन के लिए थी। उस रात में चुपचाप बैठा, माँ के कमरे की ओर देखता रहा। उसके बिना घर वीरान था, लेकिन उनकी याद, उनके बलिदान, उनके रहस्य और उनका प्यार मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरी दुनिया टूट गई थी। माँ की रस्मी मौत और आने वालों की बातें मेरे दिल और दिमाग में गूंज रही थी। अब मैं अकेला था, पर मेरी आंखों के सामने माँ की सच्चाई धीरे धीरे चमकने लगी। माँ ने जो बलिदान किया, उसकी गहराई को तो मैं अब समझा सका। जब आर्मी के जवानों ने हमें अपनी यादें सुनाई, जवानों में से एक ने बताया, जब हम सरहद पर थे तो अक्सर भूखे और थके हुए हमें नहीं लगता था कि कोई हमारी मदद करेगा, लेकिन आपकी माँ रोज आती, वह हमें खाना खिलाती, जख्मों पर मरहम लगाती, कई बार खुद का दर्द छिपाकर हमें हिम्मत देती। मैं सुनते सुनते फुटकर रो पड़ा। मेरी आंखों के सामने माँ का हर कदम जीवंत हो गया। जो माँ मुझे गुस्सा देती रही, वह असल में हम सभी की माँ थी। एक और जवान ने कहा, वो आपकी माँ ही नहीं, हमारे लिए भी माँ थी। कई बार उसने खुद भूख मिटाई पर हमें खिलाया। कई बार उसने हमें अपने घर बुलाया, खुद की थकान भूलकर। उसकी वजह से कई सैनिक जिंदा रहे। उन शब्दों ने मेरे दिल फाड़ दिया। मैं अपनी गलती को महसूस कर सका। क्या मैंने अपनी माँ को नफरत और गुस्से की नज़र से देखा? माँ सिर्फ सैनिकों की मदद नहीं करती थी, गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाती, बीमारों को देखभाल करती, जिनके पास कपड़े भी नहीं थे उन्हें पहनने की व्यवस्था करती थी। मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि माँ का जीवन पूरा निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित था। हर दिन, हर समय, हर कदम माँ दूसरों की भलाई में लगी रहती। मैं याद करता हूँ कि बच्चों में कैसी माँ मुझसे कहती थी, बेटा अच्छाई करना सीखो, दूसरे के लिए कुछ करना सीखो, यही जीवन का असली मूल्य है। अब मैं समझ गया था कि माँ ने हर शब्द, हर कदम, हर काम, हर बलिदान यही सिखाया। माँ के जाने के बाद मैं टूट गया। रात अकेले, दिन खाली, हर जगह माँ की कमी महसूस होती, लेकिन अब गुस्सा नहीं, पछतावा था। मैं रोज उन जगहों पर जाता जहाँ माँ जाती थी। गांव के लोग मुझे देखकर कहते, तुम्हारी माँ असली नायक थी, उसने सबकी मदद की। मैं उन जगहों पर खड़ा होकर रोता। मुझे लगता कि माँ मेरे सामने मुस्कुराती हुई कहती, बेटा कभी किसी को गुस्सा मत करना, दूसरों के लिए सोचो। एक रात में अपने कमरे में अकेला बैठा था, मुझे ऐसा लगा माँ मेरे पास है। उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, बेटा सच्चा बलिदान कभी दिखता नहीं, लेकिन उसका असर हमेशा रहता है। अपने दिल को खुला रखो और दूसरों की मदद करते रहो। मैंने आंखें बंद की और उनकी यादों को महसूस किया। मेरे दिल में शांति थी और साथ ही गहरा दर्द भी। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ का हर कदम, हर बलिदान मेरी और दूसरों की भलाई के लिए था। माँ के जाने के बाद गांव के लोग, परिवार वाले भी बदल गए। उन्होंने देखा कि माँ की प्रेरणा मुझ में है। मैं धीरे धीरे वही काम करने लगा जो माँ करती थी। मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, घायल बीमार लोगों की मदद करके, जो भूखे थे उन्हें खाना खिलाया। हर कदम पर माँ की यादों में चलता। मुझे समझ आया कि माँ का बलिदान सिर्फ एक घटना ही नहीं था, बल्कि जीवन का संदेश था कि एक दिन आने वाले फिर घर आए। उन्होंने मुझे बताया माँ ने कितने सैनिकों की जान बचाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह नहीं की। कई बार उसने खुद भूखा रहकर हमें खाना दिया। कई बार उसने सैनिकों के लिए अपनी तकलीफ को पीछे रखा। उसकी वजह से कई जिंदगियां बची। उन शब्दों को सुनकर मेरा मन फट गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरी आंखों में मेरी माँ के लिए हर मुस्कान, हर बलिदान, हर निस्वार्थ कदम जीवित हो गया। मैंने महसूस किया कि मेरी नफरत और गुस्सा केवल मेरी छोटी सोच का परिणाम थे। माँ ने कभी मेरे लिए या किसी के लिए गलत काम नहीं किया। उसकी हर क्रिया केवल प्रेम और सेवा से भरी थी।
मैंने ठान लिया मैं माँ की याद में, उसकी शिक्षा में, उसकी सेवा की राह पर चलूँगा। माँ ने अपने जीवन में एक बात हमेशा सिखाई, बेटा दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटो। सच्चा बलिदान हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हमेशा रहता है। अपने दिल को खुला रखो और कभी किसी के लिए गुस्सा मत करो। ये मैंने सीखा, अपने जीवन का आधार बना लिया। आज भी जब मैं अपने घर की ओर देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं, पर दिल में गर्व भी होता है। माँ की यादें, उनका बलिदान को निस्वार्थ सेवा और उसकी रस्मी मुस्कान हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं जान गया कि माँ केवल मेरी माँ नहीं थी, वे हमारी गाँव की, हमारे देश की माँ थी। उन्हें अपने जीवन का हर पल दूसरों के लिए समर्पित किया। माँ की आखिरी सच्चाई ने मुझे सिखाया है, सच्चा प्रेम और बलिदान कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह हमेशा हमारे जीवन में छाप छोड़ता है। कभी भी अपनी माँ या किसी निस्वार्थ व्यक्ति के बलिदान को गलत मत समझो। उनके पीछे सिर्फ दूसरों की भलाई या प्यार छिपा होता है। जीवन में सच्चा मूल्य दूसरों की मदद करना है, ना कि अपने अहंकार को बढ़ाना। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कर फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।